हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। पिछले लेक्चर में ऊपर पढ़ा था वेग और चाल के बारे में। औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, परिवर्ती चाल क्या होती है, इनके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडेज टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है। किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको ही अपने क्या बोलते हैं, त्वरण। फॉर एग्जाम्पल, अपने किसी गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, ऐसे उसकी स्पीड मतलब वेग में क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। तो जो वेग में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मान लिया सबसे पहले 1 सेकंड में गाड़ी मान लो 10 किलोमीटर हुई प्रति सेकंड, 10 की स्पीड पे चल रही, अगले 1 सेकंड में 20, अगले 1 सेकंड में 30, ऐसे ऐसे उसकी जो स्पीड में जो परिवर्तन हो रहा है या वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाएगा अपने पास, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। जो त्वरण होता है उसको अपने ए से प्रदर्शित करते हैं, एक्सेलरेशन है तो उसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, और वेग को मैंने बताया था वी से परिवर्तित करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन का, ठीक है, और डेल्टा टी टाइम में परिवर्तन। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब यहाँ होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और जो समय अंतराल है वो आ जाएगा। मतलब मान लो पहले 1 सेकंड में जो अपनी कार थी वो 10 मीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और जो लास्ट सेकंड था उसमें मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है। तो अंतिम वेग कितना हो गया, 80 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, 10 अपोन में जो समय अंतराल होगा, जैसे मान लो प्रारंभिक 1 सेकंड है और अंतिम 7 सेकंड है, तो 7 - 1 6 सेकंड। फिर अपने क्या करेंगे, वो त्वरण निकालेंगे। ये भी अपने पास त्वरण आया। एक बात ध्यान देखना, अपने इस सूत्र को जो ये लिखा हो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बराबर वी माइनस यू अपोन में टी। वी क्या होता है यहाँ पे, अंतिम वेग। वी क्या होता है, हमेशा भी हम अपने अंतिम वेग की बात करेंगे तो वी को ही लेके चलेंगे। यू होता है प्रारंभिक वेग और टी होता है समय, ठीक है। अब देखो, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, तो v का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अंतिम वेग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले गाड़ी 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है तो जो त्वरण का मान होगा वो कितना होगा, धनात्मक होगा। त्वरण का मान क्या होगा, अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा, धनात्मक। यदि वस्तु का वेग समय के साथ क्या घट रहा है तो v का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम में से कोई ज्यादा को घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, जिसे अपने मंदन बोलते हैं। तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक त्वरण को अपने क्या बोलते हैं, मंदन। मंदन का मतलब है कमी से। मंदन का मतलब अर्थ है कमी से, मतलब किसी चीज में कमी हो रही है तो वो क्या होगा, मंदन। तो यहाँ पे त्वरण क्या है, ऋणात्मक, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, मंदन, ठीक है। त्वरण सदिश राशि है जिसे अपने ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मात्रक की बात करें, त्वरण का मात्रक क्या होता है, वेग बटा में समय। एम किस पद्धति में निकालना है मात्रक, किस पद्धति में, एम किस पद्धति में, ठीक है। एम मतलब लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, ठीक है। जो त्वरण का फॉर्मूला होगा वेग, वेग अपोन में समय। वेग का एम किस पद्धति मात्रक होता है, मीटर बटा में सेकंड। आप निकाल चुके हो बहुत बार वेग का मात्रक, मीटर बटा में सेकंड, अपोन में टाइम, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो मात्रक क्या होगा त्वरण का, मीटर बटा में सेकंड का स्क्वायर। अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, मीटर सेकंड की पावर माइनस 2। वी में सूत्र लिखने के लिए, वी में सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले बड़े कोष्टक के अंदर एम एल टी। एम क्या होता है, द्रव्यमान। क्या इसके अंदर द्रव्यमान आ रहा है, नहीं, जीरो। एल का मतलब होता है मीटर, मीटर की पावर कितनी है, 1। टी होता है सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है, -2। तो ये होगा त्वरण का विमीय सूत्र, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अगर कोई गतिशील वस्तु के वेग में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसके त्वरण में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर त्वरण, अगर वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक, अगर वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक, ठीक है। इसका मात्रक देखा, विमीय सूत्र भी देख चुके हैं, m0 L1 t-2। अभी क्या करेंगे, त्वरण के प्रकार देखेंगे। जैसे अपने वेग और चाल के प्रकार पढ़े थे, वैसे ही अपने क्या करेंगे, त्वरण के प्रकार देखेंगे। त्वरण के प्रकार, त्वरण के अंदर जो पहला प्रकार आता है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण क्या होगा, यदि समान समय अंतराल में गतिमान वस्तु का वेग, समान समय अंतराल तो सभी जगह क्या हो, समान हो,
और गतिमान वस्तु का जो वेग परिवर्तन है वो भी क्या हो, समान हो, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। वी का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक अपॉन में समय अंतराल, ये टी है प्रारंभिक और अंतिम समयों के बीच का अंतराल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मान लिया मेरे पास एक कोई व्यक्ति है या कोई एक गाड़ी है, ए पॉइंट पे खड़ी है, v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड और t बराबर समय भी कितना है, ये ऑब्वियस सी बात है, वस्तु चल नहीं रही तो उसका वे कितना होगा, 0। कितने सेकंड वे, t बराबर, ठीक कुछ टाइम t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पे ये वस्तु यहाँ आ गई किस गतिशील से, 2 मीटर प्रति सेकंड से। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड सी पॉइंट पे आई, टी बराबर 1 सेकंड पे, अगले 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 2 मीटर प्रति सेकंड, मानो 2 मीटर प्रति सेकंड से। अब अपने देखेंगे क्या इसके त्वरण में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो सबसे पहले अपने देखेंगे ए और बी पॉइंट के बीच में त्वरण कितना है, तो ए बी पॉइंट के बीच में त्वरण कितना आ रहा है, तो देखेंगे तो सबसे पहले अंतिम वेग कितना है 2, प्रारंभिक वेग कितना है 0, अंतिम समय कितना है 1, प्रारंभिक समय कितना है 0, तो 2/1, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब जो अपनी गाड़ी है इस स्पीड से चल रही है ए और बी पॉइंट के बीच, मतलब उसमें वेग में परिवर्तन कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट बी और सी के बीच में देखेंगे तो वही क्या 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 2 माइनस 2 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा अनंत आ जाएगी, पर ऐसा संभव नहीं है, तो यहाँ अपने कितनी स्पीड माननी वाली 4 मानी, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया अपॉन में 1, यहाँ पे टाइम 2 सेकंड मानो, 2 माइनस 1, 2/1, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आई है 2 मीटर प्रति सेकंड के। मतलब ए बी के बीच में भी कितना है परिवर्तन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी सी के बीच में भी कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार सभी समय अंतरालों के बीच में जो अपनी वेग में परिवर्तन रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा, उसी को अपने क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिवर्तित त्वरण। परिवर्तित त्वरण क्या होता है, यदि समान समय अंतराल तो क्या है समान है, परंतु वेग में परिवर्तन क्या है एक समान। यहाँ पे देखो वेग में परिवर्तन देखो समान आ रहा था, तो अब क्या होगा समान नहीं आएगा, तभी तो कह रहे हैं ना परिवर्तित त्वरण। यदि समान समय अंतरालों में गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन असमान हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं, परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण। फॉर एग्जाम्पल कोई ए पॉइंट यहाँ पे कोई गाड़ी है 0 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से है, टी बराबर 0 सेकंड पे, मतलब यहाँ पे क्या है विरामावस्था में, अगले 1 सेकंड में बी पॉइंट पे आई और उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट सी पे आई, टाइम हो गया 2 सेकंड, गति होगी इसकी 4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट डी पे आई, टाइम है 3 से, देखो टाइम तो लगातार 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, और वेग हो गया उसका 2 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले वही अपने ए और बी के बीच में निकालेंगे, त्वरण निकाल रहे हैं ए बी के बीच में, तो वही बात डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी या वी माइनस यू अपॉन में टी। देखो अंतिम वेग कितना है 2, प्रारंभिक कितना है 0, 2 माइनस 0, अंतिम समय कितना है 1, प्रारंभिक समय कितना है 0, कितना है आंसर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बी और सी के बीच में देखें तो अंतिम वेग कितना है 4, प्रारंभिक कितना है 2, तो 4 माइनस 2, समय 2 माइनस 1 कितना है 2 मीटर। ये तो अभी तक क्या है समान त्वरण में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट सी और डी के बीच में देखते हैं तो अंतिम कितना है 2, प्रारंभिक कितना है 4, 2 माइनस 4 3 माइनस, तो माइनस आ गए, तो कमी होगी यहाँ पे। पहले सारे संख्या जो वेग में परिवर्तन था पॉजिटिव और एकदम से क्या हुआ नेगेटिव कम हो गया, तो वो क्या होगा मंदन। तो यहाँ पे क्या हो गया असमान त्वरण, मतलब समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन क्या है अलग अलग। देखो पहले 2 था, फिर 2 था, फिर माइनस 2 हो गया, त्वरण चेंज हो गया ना, वेग में परिवर्तन चेंज हो गया तो त्वरण चेंज हो गया। ठीक है, इस प्रकार अपने परिवर्तन त्वरण याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है औसत त्वरण, ये तो आप सभी को अच्छे से आता हो, औसत कैसे निकालते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु परिवर्तित त्वरण से गति कर रही है, देखो परिवर्तित त्वरण से गति कर रही है कोई गतिमान वस्तु, तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन देख लेंगे सभी समय अंतरालों में, वह समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। यदि गतिमान वस्तु परिवर्तित त्वरण से गति कर रही है और वस्तु के वेग में जो कुल परिवर्तन है मान लिया डेल्टा वी, और समय अंतराल कितना है डेल्टा टी के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। तो डेल्टा ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये था अपने पास
त्वरण के ऊपर डिस्कस किया है। त्वरण क्या होता है, उसका विमेय सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, उसके प्रकार। जो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है उस पर अपने पढ़ेंगे सदिश व अदिश राशियाँ। जैसे अपनी बात करते हैं ना, देखो त्वरण है जो सदिश राशि है, ठीक है, ये सदिश कैसे होती है, अदिश राशियाँ कौन सी होती है, उनके ऊपर अपने कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।